जुलाई 2025 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने दो प्रमुख ग्रह आपकी राशि के स्वामी शुक्र और कर्मफल दाता शनि विशेष स्थितियों में रहेंगे, जिनका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइए इन प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। 1. व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और धन की स्थिति। जुलाई 2025 की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वयं आपके पहले भाव में यानी आपकी अपनी राशि वृषभ में ही विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ मानी जाती है। स्वास्थ्य, चूंकि पहला भाव हमारे शरीर और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में है, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति, शुक्र को धन का कारक ग्रह माना जाता है और वृषभ राशि स्वयं धन की राशि है। ऐसे में यदि आप किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे तो इस महीने उससे निजात मिलने की प्रबल संभावना है। यह महीना आपके लिए आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली सिद्ध होगा। व्यक्तित्व और आकर्षण। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी प्रतीक हैं। उनकी अपनी राशि में मौजूदगी आपको एक आकर्षक छवि प्रदान करेगी। आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और अपने सामाजिक व व्यावसायिक संबंधों को मजबूत कर पाएंगे, जिससे आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2. धन और आय के स्रोत। धन और आय के मामलों में भी यह महीना काफी सकारात्मक रहने वाला है। धन लाभ। महीने की शुरुआत में गुरु और सूर्य जैसे शुभ ग्रह आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में विराजमान रहेंगे। विशेष रूप से 16 जुलाई तक सूर्य की उपस्थिति आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है और धन आगमन के नए स्रोत खोल सकती है। सरकारी कार्य। यदि आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है या आपको सरकार से जुड़े किसी स्रोत से आय की उम्मीद है, तो ये अवधि आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगी। शनि का वक्री होना। लाभ भाव में 13 जुलाई से शनिदेव आपके 11वें भाव, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, में वक्री हो जाएंगे। शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। शनि आपके लिए भाग्य और करियर के स्वामी हैं। उनका लाभ भाव में वक्री होना आपके लिए अत्यंत शुभ है। लाभ में वृद्धि। शनि के वक्री होने से आपके लाभ की प्रतिशतता बढ़ सकती है। सामाजिक संबंध। सामाजिक दायरे से जुड़े कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। आय के नए रास्ते। शनि आपको आय के नए रास्ते भी दिखा सकते हैं। करियर और मान सम्मान। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का ये समय आपके करियर में तरक्की, उपलब्धि और मान सम्मान में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। शनि अपनी ही राशि पर प्रभाव डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। 3. पराक्रम, संचार और भाग्य। इस माह आपके पराक्रम और भाग्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास और साहस। 16 जुलाई को सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां उनका बुध के साथ बुधादित्य योग बनेगा। तीसरा भाव हमारे आत्मविश्वास और साहस का होता है। सूर्य के यहाँ आने से आपका आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस बढ़ेगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ। सूर्य की 9वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। यह योग दर्शाता है कि इस महीने आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और आपको उन्नति मिलेगी। 4. माता और संपत्ति। आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु का योग बना रहेगा। भूमि और प्रॉपर्टी। अच्छी खबर यह है कि मंगल अब अपनी नीच अवस्था को छोड़कर मित्र की राशि में है और केंद्र में है। इसका मतलब है कि भूमि से जुड़े कार्य या प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपको प्रखरता और सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य। हालांकि मंगल और केतु के योग से अंगारक योग भी बनता है, जिसके कारण आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि उन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस अवधि में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। 5. शिक्षा और संतान। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महीना विशेष रहेगा। शिक्षा में एकाग्रता। पंचम भाव, जो हमारी शिक्षा का होता है, उसके स्वामी बुध इस महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। बुध का वक्री होना विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। आप अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। निर्णय लेने में आसानी। यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या यदि आपकी मानसिक शांति भंग थी, तो बुध का वक्री होना मानसिक अशांति को कम करेगा और आपको स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगा। 6. नौकरी और करियर। नौकरी और करियर के मोर्चे पर यह महीना काफी सक्रिय और लाभकारी रहेगा। नौकरी में वृद्धि। नौकरी के स्वामी सदैव वृषभ राशि के लिए शुक्राचार्य ही होते हैं और शुक्र इस महीने आपकी अपनी राशि में है। इसका अर्थ है कि इस महीने काम की अधिकता रहेगी और आप अधिक कार्यरत रहेंगे। चूंकि शुक्र धन से भी जुड़े हैं, इसलिए नौकरी में इंक्रीमेंट या धन से जुड़े कार्य भी आपके बन सकते हैं। राहु का प्रभाव। दशम भाव में। आपके दशम भाव में राहु का गोचर है। दशम भाव के राहु को सबसे अच्छा राहु माना गया है। अगले 1.5 साल तक ये राहु रहेंगे, जिससे करियर में कोई विशेष रुकावट नहीं आएगी। नए अवसर। ये विदेशों से संपर्क स्थापित करा सकते हैं या आपके किसी नए कार्य की शुरुआत करा सकते हैं। भय और भ्रम।
हालांकि राहु का काम भय और भ्रम प्रदान करना भी है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, लेकिन ये आपके लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। 7. दाम्पत्य और व्यावसायिक जीवन। संबंधों और व्यापारिक डीलिंग में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। व्यापार, आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है और इसके स्वामी चतुर्थ भाव में मंगल के साथ मित्र राशि में है। यह व्यापारिक परिप्रेक्ष्य से एक अनुकूल समय रहेगा। हालांकि मंगल केतु के अंगारक योग के चलते किसी भी डीलिंग से पहले अच्छे से जांच परख करके ही कार्य पर संलग्न होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मंगल इस समय केतु के साथ विद्यमान है। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम तो रहेगा, परंतु आपसी खटास की संभावना भी बन सकती है, इसलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। उपाय। इस महीने ग्रहों की शुभता को बढ़ाने और किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए, चूंकि शुक्र आपको अपनी ही राशि पर मिल रहे हैं, इस महीने विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन या प्रत्येक दिन परफ्यूम इत्र का उपयोग करें। इत्र लगाने से शुक्र मजबूत होता है। प्रेम और सम्मान। महिलाओं का सम्मान करने और प्रेम व्यवहार रखने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना। माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। आप कनक धारा, स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जुलाई 2025 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां शुक्र जैसे शुभ ग्रह का अपनी राशि में होना और शनि जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का आय भाव में वक्री होकर शुभ प्रभाव देना आपको कई मायनों में लाभ प्रदान करेगा। इन ज्योतिषीय प्रभावों को समझते हुए यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद मंगलमय हो सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।